यार वैसे वेरी बैड, मुझे लगता है कि हम सोए ही रह गए और लोग जो है वो बगैर नाश्ते के ही चले गए। अरे अब मैं भाई का दरवाज़ा खटखटाऊँ कि ना खटखटाऊँ? मेरे ख्याल से ना ही खटखटाऊँ। और नहीं जनाब, एक सेकेंड फ़ोन करके देखती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, किधर हो? अच्छा, मैंने ना पहले देखा ऑनलाइन, मैंने देखा कि तुम लास्ट कब थी तो तुम्हारा ऑनलाइन आ रहा था। तो मैंने कहा ये नहीं कि तुम जागी भी हो, और फिर मैंने कहा कि जागी भी हो तो तुम बाहर क्यों नहीं कमरे से निकली हो? हैं? वेरी बैड। जब घर मेहमान आए हो ना, तो आपको चाहिए कि आप पहले उठें और उनके उठने से पहले आप बाहर हों और उनके लिए नाश्ता बनाएं। क्योंकि मैं जब जाती हूँ ना इस्लामाबाद, यकीन करें, माशाल्लाह मेरी दोनों जो भाभी हैं, मेरे दो भाई हैं, और दोनों की बीवियाँ जो है ना इतना मेरा ख्याल रखती हैं। और मैं तो वो जैसा बच्चा नहीं बन जाता होता फरमाइशें कर कर के, उनके बच्चे बेचारे क्या उनसे बनवाते होंगे जो मैं बनवाती हूँ, ये बना दो वो बना दो। और मेरे घर में आके वो बेचारी खुद नाश्ता बना के गई है भाई। आई एम सॉरी तायरा, ऑन स्क्रीन माफ़ी मांग रही हो है। चले, मैं अब ना उसके लिए अच्छी सी, बल्कि आज मैं छोटी सी व्लॉगिंग करूँगी क्योंकि हम लोगों ने 2-4 जगहों पे जाना है। और मेरे ज़रा भाई को कभी कभी बुरा लग जाता है हर जगह कैमरा क्यों लेके बस ना ऑन होता है कैमरा और शुरू हो जाती हो। तो मैं यूँ करूँगी कि कैमरा शैमरा ज़रा आज घर के अंदर ही रखते हैं और मैं उनके लिए कुछ अच्छा सा बनाती हूँ। मेरी स्पेगेटीज़ जो है ना सबको बड़ी पसंद है। वैसे स्पेगेटीज़ जो है ना सबसे आसान चीज़ है, और हर एक को आती है, तो आप कहेंगे ऐसा क्या स्पेशल है। लेकिन आज आप देखिएगा, मैं जो स्पेगेटीज़ बनाऊंगी ना तो आपको भी पता लगेगा कि बड़ी मज़ेदार मैंने स्पेगेटीज़ बनाई है। अच्छा, मेरी लड़की तो आ गई है, लेकिन उसका एक छोटा सा बेटा है, वो इस वक्त उसको सुला रही है। और आज मेरे भाई लोगों ने जाना है, इसलिए मैं ज़रा इस वक्त ना बना रही हूँ स्पेगेटीज़। और स्पेगेटीज़ बना रही हूँ। नाश्ता मैं आपके साथ शेयर नहीं किया। देखिए ना, अभी आहिस्ता आहिस्ता मुझे याद आती हैं चीज़ें, जब खा लेती हैं तो याद आता है ओहो ये भी तो शेयर करना था। तो नाश्ता मैं आपको बताती हूँ क्या किया। नाश्ता हमने किया आज जनाब, रात को हम लोग जहाँ गए थे हमने पिज़्ज़ा वगैरह खाया था, काफ़ी सारा ऑर्डर कर दिया था, तो पिज़्ज़ा के स्लाइसेस बच गए थे। तो मैंने और मेरी भाभी ने, हम दोनों ने बैठ के चाय के साथ पिज़्ज़ा खा लिया, और भाई ने कुछ और नाश्ता किया। उसने चले मैं बताती हूँ आज बनाया मैंने किसी के लिए कुछ नहीं, सुखड़पन अपना। कल पुलाव बना था तो भाई ने चाय के साथ वो खा लिया, और ये हम लोगों ने पिज़्ज़ा खा लिया। क्योंकि मेरी लड़की जो है आज दोपहर को वापस आई है, और अभी उस बेचारी ने किचन वगैरह सारा समेटा और सारा कुछ। और ये इस वक्त जो है मैं ये चिकन के मैंने पीसेस किए हैं, और मैं स्पैगेटीज़ जल्दी से बना रही हूँ क्योंकि अरीशा को भी बड़े पसंद है और बाकी सब भी खा लेंगे। और उसके बाद रात को हमारा फिर इरादा है बाहर खाने का। भाई लोग तो चले जाएंगे, लेकिन मैंने बेटी को लेके जाना है, और कल मेरी दूसरी बेटी भी आ जाएगी। तो अब मैं जब स्पेगेटीज़ बनाती हूँ, क्योंकि मैं साथ साथ इसको पता नहीं कवर कर सकूँगी कि नहीं, तो मैं बनाने के साथ साथ थोड़ा थोड़ा आपको दिखा दूँगी। अच्छा, यहाँ पे मैंने दोनों पतीलियाँ रख दी हैं, एक में पानी उबल रहा है और एक में मैं तेल डाल रही हूँ। अच्छा देखिए, स्पेगेटीज़ के बहुत से तरीके होते हैं, और आजकल तो माशाल्लाह इतने कुकिंग चैनल्स हैं कि मेरे ख्याल से मेरे तो बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं आपको वो तरीका बता रही हूँ जो मेरी बेटी को पसंद है, और मैं जिसके साथ फिर ज़रा मतलब उसके मुताबिक बनाती हूँ, ठीक है ना। तो अब मैंने यहाँ पे तेल डाल दिया। चिकन ले आई हूँ मैं, और मेरे ख्याल से सारी चीज़ें इकट्ठी कर लूँ पहले। अच्छा, मैंने लहसुन दिया है उसको कि आप जल्दी से लहसुन को छील दो और पीस दो। और मैं जब तक ये पानी उबल गया है, और इसमें नूडल्स जो है, सॉरी स्पैगेटी जो है, इसको मैं डाल देती हूँ, ठीक है जी। और देखिए, नई नई व्लॉगिंग कर रही हूँ, कैमरा कैसे सेट करना है मुझे बताइएगा, बल्कि कोई मशवरा हो तो वो भी दे दीजिएगा। क्योंकि मैं थोड़ी थोड़ी अब आपके साथ अपनी कुछ कुकिंग, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बच्चों के लिए अपने हाथ से करना अच्छा लगता है। मैं मसरूफ़ बहुत होती हूँ, इसलिए मैं इतना नहीं कर पाती, लेकिन कभी कभी छोटा छोटा इस तरह की चीज़ें करनी अच्छी लगती है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने ये डाल दिए। अच्छा, मुझे इसमें केचप भी यूज़ करना है। तो अब क्या है कि मेरे पास घर में हमारे असल में चिली गार्लिक इस्तेमाल होती है ज़्यादा, तो इस वक्त घर में केचप नहीं पड़ी थी। तो फिर ये जो अभी कुछ चीज़ें आजकल में खाई हैं, तो इनके साथ ये केचप के साशे थे, ये बड़े काम आ जाते हैं, क्योंकि सिर्फ ऐसे ही मौक़ों पे केचप चाहिए होती है, अदरवाइज़ केचप पसंद नहीं है घर में हमारे किसी को भी।
हर एक के घर का अपना अपना एक टेस्ट होता है, बच्चों के अपने अपने टेस्ट बड्स होती हैं। माई तो जानती हैं, जब आप बच्चों के लिए खाना बनाते हैं तो आपने देखना होता है कि बच्चा क्या अच्छा है। और सबसे मुश्किल काम ये होता है कि हर बच्चे की अपनी अपनी चॉइस होती है। हर घर में तो नहीं होता है, जैसा मेरे घर में मेरी एक बेटी की चॉइस दूसरी बेटी की चॉइस से बिल्कुल डिफरेंट है। अगर एक को बिरयानी पसंद है, दूसरे को पुलाव पसंद है, एक को देसी पसंद है तो दूसरे को चाइनीज़ पसंद है। तो मुझे बड़ा भी करना पड़ता है कि अगर कोई चीज़ बन रही है तो दूसरे की पसंद की चीज़ भी साथ में बने। ये वाले बर्तन स्टेनलेस स्टील में इसलिए इस्तेमाल करती हूँ कि ये डॉक्टर्स जो है वो रिकमेंड करते हैं कि आप चमचे भी यही वाले इस्तेमाल करें, यही आप इसको इस्तेमाल करें, क्योंकि इसमें खाना जो है वो हेल्दी कुक होता है। वो जो आपके दूसरे होते हैं उनमें खाने में पॉइजनस जो एक वो होता है कंटेंट वो मिक्स हो जाता है, इसलिए हेल्दी खानों के लिए प्रेफर किया जाता है। अच्छा, अभी दूसरे जो नूडल्स है वो थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं, तो इसमें ना मैं थोड़ा सा नमक डाल दूँगी और चीज़ें डाल देती हूँ। अच्छा, बड़ा एक और इशू होता है। वो इशू ये होता है कि जी चूँकि बच्चे दोनों अलग अलग खाते हैं, दूसरी बेटी तो मेरी इधर है नहीं इस वक्त, तो जब वो होती है तो फिर प्रॉब्लम ये हो जाता है कि मुझे उसको ज़रा चीज़ी चीज़ें पसंद है और इस बेटी को मेरा चीज़ बिल्कुल नहीं पसंद है। तो अभी तो मैं चीज़ के बगैर बना रही हूँ, वरना आमतौर पे मैं ये आधे बनाती हूँ, ये नूडल्स सॉरी स्पेगेटीज़, और आधे मैं मैक्रोनीज़ होते हैं उनको करके और यही सारी चीज़ें उसमें मिक्स करके ऊपर से मैं उसको चीज़ का डाल के उसको थोड़ा सा चीज़ी कर देती हूँ। अच्छा, ये भी मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ लाके मैंने इसको ड्रेन किया है और ये जो है इसके अंदर सॉरी अभी मैं तेल थोड़ा सा डालूंगी ताकि आपस में चिपके नहीं। अभी इधर पड़े रहेंगे और बाकी चीज़ें वहाँ तैयार हो रही हैं। अब मसला ये हो रहा है कि आजकल अरिक्षा जो है वो खाना शाना कोई ठीक से खाती नहीं है और मुझे सारा वक्त उसके सर पे खड़े होना पड़ता है कि खा लो खा लो, और मुझे लगता है कि वो वीक हो रही है। तो मैं उसके लिए अभी एप्पल जूस भी बनाऊंगी। वैसे बनाना मैंने उसके लिए था ABC, बल्कि बड़ा अच्छा आप लोग भी बनाया करें बच्चियों के लिए। ब्लड जो है बड़ा अच्छा, खून बड़ा अच्छा बनता है बॉडी में, स्किन बहुत अच्छी होती है। तो उसके लिए एप्पल, बीटरूट और कैरेट, यानी कि एप्पल, बीटरूट इज़ चुकंदर और कैरेट इज़ गाजर, ये तीन जो हैं इनको इक्वल प्रोपोर्शन में आप जूस निकालें और बच्चियों को ज़रूर दें। ये बड़ा अच्छा होता है उनके लिए। अब चूँकि मेरे पास ऐसे बीटरूट और कैरेट दोनों नहीं है और कैरेट का भी कोई इसका मौसम नहीं है और बीटरूट भी नहीं इसका मिल रहा, तो एप्पल जो है उसका मैं उसको जूस निकाल के दूँगी। भाई मुझे पता है आप में से बहुत से लोग बहुत सुघड़ हैं और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनाते हैं, तो मैं तो बस आपको ऐसे दिखा रही हूँ कि मैं क्या बना रही हूँ। ये देखें, ये चूँकि हमारे घर में बहुत इस्तेमाल होती है चिली गार्लिक सॉस, इसलिए इसके बड़े पैकेट्स मौजूद होते हैं मेरा, और इसको हम डाल देते हैं यहाँ। थोड़ा सा डाला देना, ज़्यादा नहीं।
वैसे अगर मैं प्रॉपर कुकिंग की थी ना तो मेरे किचन में एसी ज़रूर लगवाना है। और अगर क्या पता आने वाले दिनों में आपके साथ इतना बनाते बनाते मैं कोई प्रॉपर शेफ़ ही बन जाऊँ, फिर तो मस्त है। अभी अपनी बहुत सी स्टोरीज़ आपके साथ शेयर करनी है, करूँगी मैं। तो जनाब ये देखिए कितनी अच्छी सी इसकी शक्ल बन गई है ना। अब मैं देखूँ मैंने क्या डालना है। सोया सॉस, देखिए बातों बातों में ना मैं भूल ही ना जाऊँ, आदत नहीं है ना, तो ऐसे ना हो कि मुझे याद ही ना रहे कि क्या क्या डालना था। ये हमने सोया सॉस डाला। आप ऐसे ट्राई कीजिएगा, मैं चीज़ें कुछ ज़्यादा ही डालती हूँ लेकिन बनती फिर बड़े मज़े की उसके साथ स्पाइसी। मैंने तो रेड चिलीज़ भी डाली हैं, लोग इसमें नहीं डालते लेकिन मैं इसलिए डालती हूँ कि मेरे फैमिली में ना स्पाइसेस और मिर्च मसाला बहुत पसंद है। तो ये सब कुछ, अब जो कुछ इसमें डाला था सब मैंने डाल दिया। किसी दिन मैं अल्फ्रेडो बनाऊंगी, मेरा अल्फ्रेडो मेरी बेटी को बहुत पसंद है, वो मैं कैसे बनाती हूँ वो भी आपको दिखाऊंगी, ठीक है। और जनाब आली और क्या डालना है, बस अब वेजिटेबल्स डालेंगे। थोड़ी सी काली मिर्च भी और डाली है, मैंने अभी टेस्ट किया, थोड़ा सा मुझे स्पाइसेस कम लगे। इसको मैं ज़्यादा नहीं पकाऊंगी क्योंकि थोड़ी सी खड़ी खड़ी वेजिटेबल अच्छी लगती है। साथ साथ मैं चीज़ें भी समेटती जा रही हूँ, ये खिलाना भी समेटता जाएगा। अच्छा जी, अब हम डाल रहे हैं, ओहो ज़रा हो गया, मैंने ज़रा चीज़ भी टेस्ट कर दी थी और मैं ज़रा एप्पल काटने में लगी थी क्योंकि मैंने कहा मैं साथ ही जूस भी तैयार कर लूँ। ये काम मुझसे बहुत होता है, मैं कई बार चीज़ें रख के ना भूल ही जाती हूँ। और अब हम इसके अंदर सारी मैंने साथ ही डाल दी जी। ये चीज़ें भी आपको पता लगेंगी, ये थोड़ी सी ना मेरी है कुछ कमियाँ जी बेटा। अभी नहीं चाहिए, जब चाहिए होगा मैं आपको बता दूँगी। अभी मैं ये बना रही हूँ और जनाब इस तरह से हो गई ये तैयार। बस थोड़ी देर इनको दम पे रखूँगी ताकि ये अच्छी तरह से इसमें टेस्ट जो है, इसके जूसेस जो है अच्छी तरह से। मुझे लगता है मैंने थोड़े ज़्यादा स्पेगेटीज डाल दिए हैं लेकिन चले कुछ नहीं होता। अगर मुझे ज़्यादा लग रहा है मैं थोड़ा सा मटेरियल और अलग से बना के भी डाल देती हूँ कभी कभी। एनीवे, अब ये हो गया तैयार और आपको खा के बताएंगे कि कैसे रिव्यू लेके दूंगी मैं आपको, ठीक है, मेहमानों से। ओह भाई हाथ थक गया, बहुत मुश्किल काम है भाई। ये देखिए जला हुआ ऐसा ना दिखाओ ना, आपको कितनी इंसल्ट होती है। प्लीज़ अभी आहिस्ता आहिस्ता, बस मैं वहाँ पे ज़रा लगी थी एप्पल काटने में, इस तरह से ये थोड़ा सा काम की तरह से। और अब इसके ऊपर थोड़ी देर के लिए मैं दे दूँगी ढक्कन। अच्छा यहाँ पे इसको लग रहा है दम। मीनवाइल मैंने एप्पल भी काट ली है और अब हम निकालेंगे जूस। अच्छा जी, अब जूस बनाने लगे हैं। ये वाला इसका कप है जिसमें मैं इसका जूस निकालूंगी। बच्चों के भी ना शौक होते हैं कि हमें इस तरह के उसमें पीना है, उस तरह के में उसमें पीना है। और बस अब जल्दी जल्दी हम चलो जी, मज़े की बात सुने। मेरे भी काम इस तरह के हैं कि मैं इसके अंदर जो इसका वो ब्लेड था नीचे अंदर, यानी ये मैं लगाना भूल गई थी। ये जो है ये, तो इसलिए ये जो है काम नहीं कर रहा था। ठीक है, हो गया ये। तो क्योंकि इसे तो वैसे भी कुछ नहीं खाना होता, असल में इसमें होता है ना बीटरूट,
तो एक बीटरूट आधा डल जाता, आधे से भी कम डालती हूँ मैं बीटरूट, थोड़ा सा उसकी करवाहट भी आ जाती है। और उसके बाद ये जी तैयार हो गया है जूस, एप्पल जूस। और अब मैं ये दूंगी बेटी को। उफ, देर हो रही है, जल्दी से लेकर आऊँ, रेस्ट भी करना है। अच्छा बेटा मैं लेकर आ रही हूँ। अच्छा अब मैं लेकर आऊँगी, इसके बाद मुझे प्लीज़ अब और खुदा के लिए कोई काम नहीं करना। कितने रजिस्टर? 3 रजिस्टर। अच्छा चलो ठीक है। ये देखिए जी, यहाँ पे हो रही हैं पढ़ाइयाँ, ठीक है, ये किताबें, और हम चलते हैं बाहर। चलते जाए, भागते जाएं। और ये जो आवाज़ आती है ना, ये मेरी चाबियों की आवाज़ है। अच्छा ये देखिए, इन्होंने ना बड़ा मज़े का यहाँ पे छोटा सा ये एक बना लिया यहीं पे, ये जो जिन्होंने छोटे छोटे सारे बनाए हुए हैं, नहीं मैं तो इन्हें ढाबे कहूँगी। तो साथ ही इन्होंने यहाँ पे कुर्सियाँ डाल के बड़ा मज़े का एनवायरनमेंट बना दिया। तो चले अब दुकान की तरफ से निकले हैं। ये ढेर सारे पैसे, और अभी देखिएगा ये कैसे खर्च होंगे। इतनी महंगाई हो गई है यार, समझ नहीं आती। कोई चीज़ मंगाओ ना 2000 रुपये आप कहीं भी नहीं किया। हार्डली 4 चीज़ें होती है। अभी घर जाके आपको दिखाती हूँ। थोड़ा सा सामान मंगाया और बिल आया है 1600 फॉर नथिंग। ज़रा 390 है। और ये रजिस्टर जो है आम सा रजिस्टर है, ठीक है, 390। ये वाला खबर है 190 का। ये इधर एक 190 का नज़र आ रहा है। और इस तक रजिस्टर होता था 70-80 रुपये के। ये सर्फ गिराती भी जाती हूँ मैं साथ साथ। और सॉरी ये हो गया शर्मा। और कैंडी बिस्किट्स। कैंडी बिस्किट्स। अच्छा जी, प्रिंगल्स भी ले लेते हैं। 1 2 बस काफ़ी भाई, बहुत महंगाई हो गई है। और कोकोमो किधर है? किधर ये रही कोकोमो, मुझे भी दो। और अच्छा जी, देखिए क्या लिखा है, दावत असराना और पिकनिक पार्टीज़ के लिए बेहद मरगूब। मैं ऐड ही ना डालूँ कोई है? नहीं, प्रमोशन हो रही है। ये भी डाल दिया कनौर, चटपटे। अच्छा, नैंडोज़ की पेरी पेरी। बच्चे चीज़ें ऐसी खाते हैं ना, तो ये सारी चीज़ें लेनी पड़ती हैं। और क्या, ये होगी जी वॉशेस। ये यंग स्कीम आया हो भाई। अच्छा अभी कितने की हो गई है? नहीं, कीमत नहीं इधर लिखी हुई। चलो, लोबिया की चाट बच्चों को बहुत पसंद है। लोबिया 2। उसके बाद जनाब ये होगी आपकी माश। अच्छा ये दानेदार है, और दानेदार जो है ये होगी जनाब 720 की, ठीक है। और लिप्टन के 100 कितने के? लिप्टन दिखाए, लिप्टन का 100 कितने का है? हाँ, लिप्टन के 100 टी बैग्स हैं आपके 599, 600 के, यानी 100 रुपये का फ़र्क है। हाँ,
ये लेकिन स्ट्रॉन्ग होती है थोड़ी ज़्यादा। दोनों अच्छी हैं भाई, कोई प्रमोशन नहीं। अच्छा, ये मुझे बड़ा ही क्यूट लगता है, ये छोटा सा जो एक सेगमेंट बना हुआ है। और ये चांदपुर सब्ज़ी एंड फ्रूट शॉप, हाँ चंदूर। यहाँ पे अच्छा पिज़्ज़ा, नान और इस तरह के नान भी मिलते हैं। भाईजान, हाँ जी। अच्छा ये बताएं, ये पिछले दिनों आपकी शॉप जो है ये इधर सब्जियाँ सारी किधर चली गई थी? सब्जियाँ हाँ खाली पड़े थे रैक, क्या हुआ था? तो जिस दिन नहीं आती उस दिन दुकान बंद? जिस दिन नहीं आती उस दिन दुकान बंद? अच्छा सही। सब्ज़ी बहुत महंगी हो गई है ना? अच्छा भाई, ये किस तरह है? ये चाइनीज़ गाजर किस तरह है? 200 रुपये। और ये बैंगन, ये आपके पास कौन से वो रेट हैं? गवर्नमेंट रेट है? बैंगन 120? मुझे तो उसने बताया था 200 रुपये मिल रहा है बैंगन। मेरे कुक ने 2 दिन पहले, नहीं कहीं और से, 2 दिन पहले क्या रेट था? लेकिन 200 तो नहीं था, नहीं था? नहीं था? कितना था मैक्सिमम, कितना गया है? अच्छा ठीक। और खीरा किस तरह है? 100 रुपये खीरा। करेला? करेला 160। अच्छा, और ये सेब? अच्छा, अंगूर? 350। और ये ग्रेप फ्रूट? 35 रुपये। अच्छा, 20 रुपये का मिलता था, देखो ज़रा वैसे। ओके, सब्जी होगा ये सब्जी शिमला मिर्च की तरह है? अल्लाह भाई, मैं तो शिमला मिर्च लेनी थी। अच्छा जी, पूरा दिन तमाम हुआ, बहुत ढेर सारा हमने काम किया। आज मैंने स्पेगेटीज़ बनाए, आज हमने बाहर जाना था, कुछ काम करने थे, कुछ घर शर देखना था। उसकी मतलब घर क्या देखना था, ताहिरा का घर है, उसकी रेनोवेशन हो रही है, उसको हमने देखना था, वो हमने देखा। और चूँकि भाई साथ था तो मैंने कोई कैमरा ऑन नहीं किया। कभी कभी मेरे ज़्यादा कैमरे बाहर ऑन करने से लोग ना इरिटेट हो जाते हैं, तो मैं नहीं करती, मैं कहती चलो कुछ नहीं होता। और उसके बाद फिर जब मैं थक हार के मैं घर आई और मुझे लगा कि अब बस और कोई काम नहीं है, तो मेरी बेटी ने क्या कहा कि जी रजिस्टर नहीं है, तो फिर हम रजिस्टर लेने गए। और वहाँ पे यकीन करें, चीज़ों की कीमतें देख के बड़ी तकलीफ़ हुई। एक छोटी सी बात कहूँगी आपको जाते जाते कि अपने इर्द गिर्द लोगों पर नज़र रखें। आजकल लोग बहुत तकलीफ़ में हैं, बुरे हाल में हैं, और जो लोग साहिब इस्तात हैं तो वो यकीनन खर्च करते होंगे, अल्लाह की राह में देते होंगे, लेकिन छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखें कि कभी कभी ज़रूरत से ज़्यादा खाना बना लें और थोड़ा किसी को ताज़ा भिजवा दें, या फिर किसी को आपके घर जो मुलाजिम काम कर रहे हैं ऑन एंड ऑफ, आप थोड़े से उनको पैसे ज़्यादा दे दिया करें। हो सकता है उस दिन उनके पास रोटी के लिए पैसे ना हो, तो इस तरह की चीज़ें करते रहें, क्योंकि इस वक्त मैं समझती हूँ, मुझे ऐसे लगता है कि पहले से बहुत ज़्यादा ज़रूरत है लोगों को, लोग बहुत परेशान हैं। अभी थोड़ा सा सौदा मंगाते हैं, थोड़ा सा सौदा जिसमें 2 4 6 चीज़ें होती हैं और बिल इतना ज़्यादा आ जाता है, तो वो लोग जो कमाते ही उतना है। मुझे अभी मैं आपको बता रही हूँ, लिटरली मैं 1-2 महफ़िलों में गई, वहाँ पे ख़वातीन ने ये बातें कर रही थी वो कि यार इस दफ़ा तो बिजली का बिल इतना आ गया जितना मेरा मियाँ महीने के कमाता है। और मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई उस वक्त सुनकर। एक और ख़ातून थी, वो कह रही थी कि मेरे तो बच्चे मेरी तरफ देखते रहते हैं कि मामा को जब एसी की ज़रूरत होगी तो फिर एसी ऑन होगा, जबकि अच्छी फ़ैमिली है, बड़ी अच्छी फ़ैमिली है, ठीक ठाक, बज़ाहिर देख के लगता है कि बड़ा सही उनका सारा घराना है, सेटअप है। लेकिन वो कहती हैं कि फिर मुझे वाकई जब गर्मी लगती है तो मैं कहती हूँ ऑन कर दें, तो फिर मेरी बेटी कहती है हम काफ़ी देर से सोच रहे थे कि मामा ने कहा क्यों नहीं, कि गर्मी तो काफ़ी हो रही है। तो उन्होंने कहा कि अब हम लोग, मेरे बच्चे जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, वो सिर्फ ये सोचते हैं कि मामा को ठंड लगेगी, गर्मी लगेगी तो एसी ऑन करेंगे। तो आजकल ये हालात हो कि आप सब दुआ कीजिए, दुआ में बड़ी ताकत है, और अल्लाह ताला हमारे मुल्क के हालात बेहतर करे। और बड़ा मुश्किल टाइम है जिससे सब गुज़र रहे हैं, लेकिन जो लोग साहिब इस्तात हैं प्लीज़ लोगों की मदद करें, जिस तरह से कर सकते हैं करें, अब पहले से ज़्यादा करें। मुझे बहरीन सप्ताह को इजाज़त है, इंशाल्लाह फिर से हाज़िर होंगी और एक और व्लॉग के साथ, एक और नए दिन के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।